नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हरिसिद्धि मंदिर के बाहर फूल प्रसाद व अन्य सामान की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले दुकानदारों की दुकान हटाने के बाद में आज सभी दुकानदारों में मिलकर किया नगर निगम का घेराव और नगर निगम कमिश्नर के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में बड़े गणपति मंदिर के पास की दीवार गिरने के बाद में नगर निगम व पुलिस द्वारा बड़े गणपति हरिसिद्धि चौराहा से लेकर कहारवाड़ी क्षेत्र तक फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले दुकानदारों की 3 अक्टूबर हटा दी गई थी, जिसको लेकर अभी तक किसी ने भी दुकानदारों की सुध नहीं ली, जिस पर आज सभी दुकानदारों ने मिलकर नगर निगम का घेराव कर नगर निगम कमिश्नर के नाम पर अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। इसके समर्थन में उज्जैन विधानसभा की कांग्रेस के प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी व नेता प्रतिपक्ष रवि राय भी पहुंचे और सभी दुकानदारों के पक्ष में नगर निगम का घेराव किया और मांग रखी कि जिला प्रशासन द्वारा जो दीवार गिरने के मुख्य आरोपी हैं उनके ऊपर कार्यवाही न करते हुए गरीब दुकानदारों के ऊपर गाज गिराई है। उन लोगों ने त्योहारों को देखते हुए लोन व समूह उठाकर उधर पैसा लिया है और अपनी दुकानों में सामान भरा है। अब जब दुकानदारों की दुकान हटा दी गई तो उनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो उधारी का पैसा लौटाना, दूसरा अपना घर चलाना। ये लोग करे तो क्या करे। ऐसे में नगर निगम प्रशासन को इन्हें कोई उचित वैकल्पिक व्यवस्था करके देना चाहिए जिससे इन लोगों का जीवन यापन चल सके। बड़े गणपति से लेकर कहारवाड़ी तक तकरीबन 2000 से अधिक लोग अपना व्यापार व्यवसाय चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं महिला दुकानदार की माने तो आज उनके घर पर खाना खाने के भी लाले पड़ गए हैं और उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें बड़ी मुश्किलों से अपना घर चलाना पड़ रहा है। यदि जल्द ही कोई उचित व्यवस्था नहीं की तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। बात होगी महाकालेश्वर मंदिर के बाहर जो महाराजवाड़ा स्कूल के बाहर गार्डन बनाया जा रहा है, उसकी जो एरन की दीवार थी उसके ऊपर 8 इंची एक दीवार उठाई गई थी ईंट की। उस ईंट की दीवार को उठा करके उसके पास में एक और दीवार बनाई गई और उसके बीच में करीब 100 ट्रक मिट्टी भरी गई। अब जब मिट्टी फूलती है तो वो तो जगह बनाती है, पानी ने अपनी जगह बनाई और वो दीवार वहाँ से गिरी। वो उस गिरी हुई दीवार का पूरा ठीकरा पड़ा है इन छोटे छोटे से व्यापारियों के ऊपर, इन सब माता बहनों के ऊपर। जिस दिन शक्ति के त्योहार की शुरुआत हुई, नवरात्रि में घट स्थापना हो रही थी, जिस दिन घट स्थापना हो रही थी, ये बेचारी सब भागती आई और इन्होंने अपनी दुकान का सामान बचाया। ये स्थिति कर दी कि इस प्रकार से उसको बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था, ट्रेन चला करके और सामान उठाया जा रहा था कि जैसे कोई चोरी चकारी कर रहे होंगे। ये लोग काम करते हैं ना, और इनका व्यवसाय खत्म किया गया। इनका जो सामान था, एक एक व्यक्ति का 8-8, 10-10 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। सामान नहीं उठा पाए ये लोग और सामान बिगड़ा है। वहाँ इनके बांस बल्ली और ये सब तक गायब कर दिया, सब तोड़ ताड़ दिया वहाँ पे। और दूसरी तरफ इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो वेंडर योजना है जो शासन के द्वारा चलाई गई है, उसमें इन लोगों ने लोन ले रखा। कुछ लोगों ने बैंक से लोन ले रखा अपना व्यवसाय करने के लिए। इन लोगों की किस्त आती है, ये कहाँ से भरेंगे, ये कौन सोचेगा। बस नगर निगम जाता है और तोड़ करके आ जाता है। अभी बात आ रही साहब, विधायक साहब आ रहे हो, ये सब आ रहे। पिछले 8 दिन हो गए तोड़े हुए। कहा थे विधायक साहब अभी तक आए मिलने के लिए? इन लोगों से एक बार भी बात किया करके ऐसे काम करते ही क्यों हो कि आपको मुंह छिपाना पड़ता है? काम से कम ऐसे करो कि आप लोगों से आकर के मिलकर के बातचीत कर पाओ। इन लोगों की रोजी रोटी छीनी, इनका रोजगार छीना, इनका परिवार परेशान हो रहा। कौन सा नेता आया इनसे मिलने के लिए? और फोकट की फालतू की बातें होती है यहाँ पर आने के बाद में। हम सब लोग मिलकर के यही धरना दे करके बैठे हुए हैं और वैकल्पिक व्यवस्थाएं देना पड़ेगी। एक और बात बोलना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट का आदेश है कि आप कुत्तों को नहीं हटा सकते सड़क पे से, तो वो बात नगर निगम के अधिकारी मान करके बैठे हुए हैं। और रोज कुत्ता किसी ना किसी को काटता है और पिछले दिनों एक बच्ची की मृत्यु हुई, उसके अलावा भी 1-2 लोगों की मृत्यु हुई है, कई लोगों को इससे परेशानी हुई है। तो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हाई कोर्ट का कुत्ते हटाने का आदेश मानते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का एक और आदेश है कि आप छोटे व्यापारियों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए हटा नहीं सकते। आपने कौन सी व्यवस्था दी इनको? पहले आकर के कि आप इस जगह पर दुकान लगा लीजिएगा, उसके बाद में इनकी दुकानें हटाई। यहाँ तक कि इनको कोई नोटिस नहीं दिए गए, इनको मालूम ही नहीं, सीधे आए और इनकी दुकान तोड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार की आतताइयों जैसे राक्षसों जैसी हरकतें पहली बार उज्जैन में होते हुए देख रहे हैं हम लोग कि काम करते हुए लोगों को रोका जा रहा है। रोजगार तो आपके पास में है नहीं, वो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे, लेकिन ये लोग कम से कम अपना छोटा छोटा सा व्यापार करके अपने परिवार का पेट पाल रहे। और मैं पूरी तरीके से इनके साथ में खड़े
खड़ी हुई हूँ। जब तक कि इन्हें दुकानें नहीं मिलेगी हम लोग रोज धरना प्रदर्शन करेंगे और रोज कहीं ना कहीं का घेराव करेंगे। कितने लोग हैं ये, कितनी आश्रित जनसंख्या, मतलब संख्या कितनी है? ये करीब 2000 के करीब लोग हैं, लेकिन ये जो अब सप्तमी अष्टमी आने वाली है तो कई लोग इनमें से गांव चले गए माता भैरू पूजने के लिए, वो सभी लोग आएंगे और उसके बाद में ये वाला आंदोलन सतत चलेगा जब तक कि इनको कहीं पर भी और किसी जंगल में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए जहां श्रद्धालु आते जाते, क्योंकि ये सिर्फ इनका व्यापार नहीं करते, उन श्रद्धालुओं का भी सहयोग करते। भूख भी लगती है, बच्चे रहते हैं आने वालों के साथ में, उनको खाने पीने का मिलता है, सामान खरीदना, उनको कंठी माला डमरू इस प्रकार की चीज़ें खरीद करके लेकर के जाते हैं। तो ये अपने व्यापार के साथ में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का भी सहयोग करते हैं। तो इसलिए हम मांग करते हैं यहाँ पर बैठ करके कि नगर निगम फिर से सोचे और फिर से ध्यान दे। सिर्फ सौंदर्यकरण सब कुछ नहीं होता है, इनकी दुकानें वापस उसी स्थान पर लगाई जाए। जय हिंद, जय हमारे त्योहार के दिन आया, हम घर परिवार से बेरोजगार हो गए हैं, कहाँ जाएंगे हम? हमारे रोटी रोजगार यही मिलती महाकाल पे, इसके अलावा कहीं भी हमारा रास्ता नहीं है। आप कहाँ थे जब दुकान टूटी थी? हम तो घर पे थे, हमको तो दुकान ही बंद हो गए। हम आए जब तो दुकान ही तोड़ फोड़ दिया, हमारा लाखों का नुकसान हो गया, तस्वीरें फोड़ दी हमारी सब। और कब से दुकान लगा रहे हैं आप वहाँ पे? हम दुकान बरसों से लगा रहे हैं दुकान, हम हमारी पैदाइश यही की है। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारे को दुकान दो स्थायी, कहीं भी हमारे को दुकान दो, ताकि हमारे दुकान पे परेशानी नहीं आए। हमारे यहाँ पे आदमी कोई भी नहीं है कमाने खिलाना। हम परिवार में कितने सदस्य, परिवार में कितने बच्चे वगैरह दो भाई सदस्य? है, 3 बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मधु चौहान। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स की जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।